तुलसी के पौधे में शालिग्राम जी किस लिए रखे जाते हैं? आज सबसे बड़ी हम ये न्यूज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्या होता है कि जो शालिग्राम जी होते हैं ना, वो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं और बहुत से लोग अपने घरों में, मंदिरों में उन्हें विराजमान कर लेते हैं। बट क्या होता है कुछ टाइम के बाद जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है या आप वो पूजन नहीं कर पाते हैं, तो शालिग्राम जी का जो इफ़ेक्ट मिलना चाहिए वो होता नहीं है और बहुत से बच्चों को तो पता भी नहीं होता कि ये शालिग्राम है। और ऐसे में क्या होता है वो शालिग्राम का पता नहीं होने के कारण उनकी रूटीन में पूजा नहीं करते। तो उसका जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं। अब शालिग्राम को तुलसी के पौधे में रखने के पीछे क्या रहस्य है देखिए। जो शालिग्राम जी होते हैं ना वे विष्णु का रूप माने जाते हैं। और तुलसी माँ में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, ऐसा कहा जाता है ग्रंथों में लिखा हुआ। और विष्णु पुराण में बताया गया है कि शालिग्राम जी के पीछे क्या कारण है कि उसे तुलसी के पौधे में रखना चाहिए। देखिए क्या होता है तुलसी का पौधा क्योंकि घर में सबसे पवित्र माना जाता है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स देने वाला पौधा है और जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी होती है वो उससे हमें मिलती है। एक तो ये हमें ऑक्सीजन देता है, साथ-साथ हमारी बहुत सी बीमारियों का इलाज करता है और एक खास बात और शायद आपको ना पता हो, अगर तुलसी के पत्तों का रस पीस कर उसको अगर आँखों में डाला जाए तो वो नयन ज्योति बढ़ाने का भी काम करता है। कंटिन्यू अगर आप 21 दिन तक इस कार्य को करते हो तो आपकी आँखों की रोशनी भी डेवलप हो जाती है। अब तुलसी का पौधे में औषधीय गुण भी होते हैं। उसको ठाकुर जी के भोग के लिए सबसे पवित्र माना गया और कहा जाता है कि ठाकुर जी का भोग जो है, वो तुलसी के पौधे के बिना अधूरा माना जाता है। तो एक तुलसी के पौधे के इतने गुण हैं। इसके अलावा मैंने आपको कई बार बताया कि तुलसी के पौधे की लकड़ी का क्या प्रयोग होता है, तुलसी का पौधा कहाँ-कहाँ काम आता है। और ये जो आप तुलसी की माला पहनते हैं ना, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, क्यों पहनते हैं, कब पहननी चाहिए और इसके क्या-क्या बेनिफिट हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम बात कर रहे थे सालिग्राम की। सालिग्राम को तुलसी के अंदर क्यों रखा जाता है? क्या कारण है कि जो शालिग्राम जी हैं, वो तुलसी के अंदर विराजमान करना इम्पोर्टेंट होता है? देखिए क्या होता है, सपोज़ अगर आपके घर में जो मंदिर है और आप के बच्चे सालिग्राम जी का ध्यान नहीं रख पा रहे या फिर आप खुद ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि सालिग्राम को लाकर तुलसी के पौधे में आप विराजमान कर दीजिए। इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो तुलसी के पौधे को कभी भी नज़र नहीं लगेगी क्योंकि वो तुलसी के पौधे को नज़र से बचाने का कार्य करता है। अब दूसरा काम जो है सबसे बड़ा क्या होगा? देखिए क्योंकि शालिग्राम जो है स्वयं विष्णु कहे जाते हैं, तो स्वयं विष्णु जी जब उसमें विराजमान होंगे, तो जो पॉज़िटिव वाइब्स होती हैं वो डबल हो जाएँगी। कहने का मतलब है दोगुनी हो जाएँगी और इतना अधिक बेनिफिट मिलेगा आप सोच नहीं सकते। एक चीज़ और आप नोटिस करते होंगे कि तुलसी का पौधा कई बार सूख जाता है। तो तुलसी के पौधे को सूखने का कारण ये होता है कि जैसे ही घर में कोई नेगेटिव वाइब्स आने वाली होती हैं, तो तुलसी माँ सूख जाती है और तुलसी के ऊपर जो मंजीरी आ जाती है, तो आप उसको फ़ौरन हटा दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, तुलसी बहुत लंबे टाइम तक हरी-भरी भी रहेगी। विष्णु पुराण में क्या कहा गया है कि जो शालिग्राम है, शालिग्राम का जन्म किस लिए हुआ था और क्या कारण था इसके पीछे और क्यों तुलसी के पौधे में इसे विराजमान करना ज़रूरी है? देखिए, जब हम तुलसी विवाह करते हैं, तो या तो वो ठाकुर जी से होता है या शालिग्राम से होता है। कहने का मतलब है कि विधि-विधान के अनुसार जो 7 फेरे लिए जाते हैं और वो मंत्र जो पढ़े जाते हैं, उन सब के पीछे कारण ये होता है कि आप एक जीवात्मा से बंध गए हैं और उसके बंधने के पश्चात आप किसी अन्य के साथ नहीं जा सकते हैं। तो ठीक शालिग्राम जी क्योंकि वो विष्णु का ही रूप है, बस उन्हें अलग नाम से पुकारा जा रहा है और विष्णु पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति शालिग्राम की पूजा करता है या निरंतर उन पर जल चढ़ाता है या फिर चंदन का लेप करके उनका श्रृंगार करता है, तो उस व्यक्ति का जो मुख है, जो उसके मुख का जो आभा मंडल है, जो कहने का मतलब है कि जो उसकी फेस की जो लुक होगी ना, वो इतनी अलग नज़र आएगी, आप सोच नहीं सकते। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि एक इंसान एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत से लोग खुद को शो ऑफ करने के लिए अपने ऊपर परफ्यूम यूज़ करते हैं।
और दिखाते हैं कि हमारे अंदर से कितनी खुशबू आती है और हम कितने अच्छे से भी लोगों को एंटरटेन करते हैं। बट जो सालिग्राम की पूजा करते हैं ना, उसका पॉजिटिव इफेक्ट ये होता है कि आपका चरित्र खुद ब खुद निखर जाता है। उसके लिए आपको किसी बाहरी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं रहती। तो समझे आप सालिग्राम कितने इफ़ेक्टिव होते हैं। एक ख़ास बात और आपको बताती हूँ साथ-साथ, मान लीजिए आप किसी ऐसे काम के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारी परेशानी आने वाली है। तो जिस सालिग्राम की आप पूजा करते हैं ना, अगर उस सालिग्राम पर चंदन का लेप करने से पहले आप शहद, घी, दूध, दही से स्नान करने के पश्चात उस पर चंदन का लेप करते हैं और साथ-साथ आप जो है ओम विष्णु नमः का जाप अगर 108 बार कर लेते हैं, ऐसा करने से क्या होगा कि आपका रुका हुआ कार्य बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। तो सालिग्राम जी जो हैं आपको एक दिशा देते हैं, आपकी लाइफ को मूव ऑन करने का काम करते हैं। सालिग्राम जी जो हैं एक बहुत ही पवित्र माने जाने वाले हैं और क्योंकि देखिए आप ठाकुर जी का भी स्नान कराते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत से लोग ठाकुर जी के साथ ही सालिग्राम को भी स्नान कराते हैं क्योंकि दोनों को भाई माना जाता है। तो इस तरह से विष्णु पुराण में बताया गया है कि जो सालिग्राम होते हैं, अगर आप उनकी निरंतर पूजा करते हो तो आपको उतना ही फल प्राप्त होता है जितना ठाकुर जी की पूजा से प्राप्त होता है। विष्णु पुराण में सालिग्राम के बारे में एक खास बात बताई गई थी कि जब सालिग्राम जी का जन्म हुआ था, तो उस जन्म के पश्चात जो उनको वरदान मिला था कि आप पूरे विश्व में विख्यात होगे और अगर कोई आपका अनादर करेगा तो वह जो व्यक्ति है उसकी जो लाइफ है वो पूरी खराब हो जाएगी। खराब इन द सेंस कहने का मतलब है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसे लाइफ में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि जो बेनिफिट उसे मिलने चाहिए वो धीरे-धीरे उसकी जो लाइफ की जो अपॉर्च्युनिटी होती है वो सब खत्म हो जाएँगी, वो सारे अवसर खत्म हो जाएँगे जो उसे मिलने चाहिए। और इस तरह से वो व्यक्ति जो है अपने विनाश की ओर बढ़ जाएगा। तो आप जो है कभी भी अगर अपने घर में सालिग्राम लेकर आते हैं, तो उन्हें ठीक वैसे ही पूजा पाठ कीजिए जैसे आप ठाकुर जी की करते हैं। इस तरह से अगर आप उन्हें रखते हैं, तो बहुत ही शुभ माना जाएगा और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसे तुलसी के पौधे में रखें। तुलसी के पौधे में रखने से क्या होगा कि आप वहाँ पर डेली दीपक जलाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो साथ-साथ वो जल विष्णु जी पर, सालिग्राम पर चढ़ जाएगा और आपकी पूजा जो है, वो पूर्ण रूप से सफल हो जाएगी। अभी क्या होता है कि आप जितने भी जो हैं ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी बताई जाती हैं कि बहुत सी विधि हम लोग नहीं कर सकते हैं, बहुत से पूजा पाठ हम लोग नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप अपने मन से, सच्चे मन से 2 मिनट भी अगर ध्यान कर लेते हैं ना, तो वो पूजा आपकी स्वीकार हो जाती है, ना कि आप 2 घंटे पूजा पाठ करें जिसमें आपका मन नहीं लगता। तो मन से किया हुआ, सच्चे मन से किया हुआ कार्य जो है भगवान जी को बहुत जल्दी समर्पित हो जाता है और भगवान खुश होकर आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो सब पूरे हो जाते हैं। और विष्णु पुराण में ये भी कहा गया है कि अगर आप सालिग्राम की पूजा करते हैं तो जो आपकी श्वास जिस समय अंतिम समय में आप श्वास छोड़ते हैं ना, जब कहते हैं कि किसी के मुख से श्वास निकले हैं, किसी के आँख से निकले हैं, मतलब हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, अलग-अलग जगह से हमारा श्वास निकलता है, किसी का कानों के थ्रू निकलता है। तो विष्णु पुराण में कहते हैं कि भगवान स्वयं आकर उस इंसान की मदद करते हैं और जो उसके श्वास जब जाते हैं तो उसे कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता और उसकी जो लाइफ है ना बहुत ईज़िली स्मूथ तरीके से निकल जाती है और अंत भी जो है उससे परेशान नहीं होना पड़ता। तो विष्णु पुराण में बताया गया अगर आप सालिग्राम की पूजा करते हैं तो ऐसा करने से आपको अंतिम चरण की जो आपकी यात्रा होती है लाइफ की, जो सबसे टफ मानी जाती है, लोगों में कहा जाता है कि बहुत मुश्किल से प्राण निकलते हैं, बहुत मुश्किल से श्वास निकलते हैं, तो भगवान विष्णु की कृपा से आप जो है उस अंतिम चरण से बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो विष्णु पुराण हमें ये बताता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या चीज़ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, देखिए
किसी को मन को ठेस पहुंचाने के लिए हम कोई बात नहीं करते हैं। हम पूजा पाठ करते हैं अपनी आध्यात्मिक शांति के लिए, अपने को खुश रखने के लिए, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। पर जब यदि कोई व्यक्ति अपनी ही इन चीज़ों को गलत तरीके से करने लग जाता है ना, तो उसका साइड इफ़ेक्ट सिर्फ़ उसे उठाना होता है या उसकी फैमिली को। अन्य किसी व्यक्ति को उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो कभी भी आप पूजा पाठ करते हैं तो दिल से कीजिए, क्योंकि दिल से की हुई पूजा ना 2 मिनट की पूजा भी 10 घंटे की पूजा के बराबर है। जितना तप आप करेंगे ना, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सालिग्राम जी को जब भी आप अपने घर में लेके आएँ, तो आप ख़ास तौर पे कोशिश कीजिए कि आप जो है उन्हें तुलसी के साथ विराजमान करें, और ऐसा करने से भगवान विष्णु स्वयं